नमस्कार मित्रों, मैं दुष्येंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आरजी न्यूज भारत। तो आरजी न्यूज भारत में आपका स्वागत है। सरकार के 8 साल पूरे होने पर सरकार की गिनाई उपलब्धियां आपको बताते चलें। बरेली भारतीय जनता पार्टी के शासन के 8 साल पूरे होने पर आज भारतीय जनता पार्टी की बरेली महानगर इकाई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने की। इस अवसर पर आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप, कई विधानसभाओं से विधायक उपस्थित रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने सरकार की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के विकास को एक नई दिशा मिली है और प्रत्येक व्यक्ति को गांव-गांव पर हर घर में विकास की धारा बह रही है। सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित भाजपा के 8 साल बेमिसाल रहे। महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 25 करोड़ महिलाओं को जन धन बैंक खातों से वित्तीय स्वतंत्रता दी गई। बरेली से अशोक गुप्ता की एक खास रिपोर्ट। आप देखेंगे विश्व का मंच है, विश्व का मंच है और भारत सरपंच है। ये हमारी उपलब्धि जिस तरीके से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे और गरीब कल्याण को जब आप देखेंगे तो गरीब का कल्याण कैसे हो, हमारे सरकार की जितनी भी योजनाएं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का वो अंत्योदय, जिसके पैर में चप्पल नहीं है, जिसके पेट में अन्न नहीं है, जिसके तन पर कपड़ा नहीं है, जो विकास की राह में पिछड़ गया, जो सबसे पीछे बैठा है, जो सबसे नीचे बैठा है, उसको ध्यान में रख करके सरकार की योजनाओं को बनाने से लेकर के और लागू करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने। आप कल्पना करेंगे मात्र शक्ति जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। अगर किसी बहन या माँ के पेट में दर्द होता था तो वो अंधेरे का इंतजार करती थी। ऐसी माताओं और बहनों को इज्जत घर देकर के उनका सम्मान बढ़ाने का काम हमारी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री। बहुत बड़ी बात। जैसा कि सब जानते हैं, हमारे आदरणीय मोदी जी की सरकार को 8 वर्ष हो रहे हैं। 8 वर्ष की उपलब्धियां देश वालों को बताई जाए और ये बात सही है कि मीडिया अच्छे ढंग से हमारी बातों को दिखा भी रही है, बता भी रही है और उसके बाद ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस काम को करें और वास्तव में कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है कि जहाँ पर हमारी सरकार ने काम न किया हो और उसकी पहचान बन रही है और सब देशवासियों को लग रहा है कि 8 वर्ष में जो भी काम किए और हर क्षेत्र में जिस ढंग से काम किए वो अपने आप में ऐसे काम है कि जो वास्तव में लोग उसकी तारीफ भी कर रहे हैं, प्रशंसा भी कर रहे हैं। 2-3 योजनाओं को लोग ऐसा पसंद कर रहे हैं कि जैसे आयुष्मान योजना है, सबको लग रहा है कि वास्तव में ये एक अच्छा कदम है और अच्छे ढंग से जिस प्रकार से बच्चों लोग गरीब लोगों के लिए स्वास्थ्य की चिंता सरकार के द्वारा की जा रही है वो सबकी समझ में आ रहा है। और अब मैं ग्रामीण क्षेत्रों में जाता हूँ, सारे स्कूलों को अच्छे ढंग से बनाया जा रहा है, ये सबकी समझ में भी आ रहा है। सबको लग रहा है कि अच्छे ढंग से हमारी सरकार काम कर रही है। तो कोई भी क्षेत्र हमने छोड़ा नहीं है जिस क्षेत्र में हमने काम ना किया हो और लोग महसूस कर रहे हैं कि वास्तव में पूरी जवाबदेही के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। और जहाँ तक बरेली का संदर्भ है, बरेली तो एक विकास की दिशा में ऐसा बन रहा है, अब लोग महसूस कर रहे हैं कि बरेली 5 साल पहले जो था और अब जो है एक भारी बदलाव नज़र आ रहा है। हर क्षेत्र में काम भी हो रहा है, सबको दिखाई भी दे रहा है कि बरेली में एक बड़ा व्यापक परिवर्तन हो रहा है, व्यापक बदलाव नजर आ रहा है। नहीं, बरेली का नाम बदलेगा अभी हमारी जानकारी नहीं, पर मेरी समझ में आया बरेली को नाथ नगरी के नाम से जाना चाहे, इसके बारे में कोशिश कर रहे हैं। बरेली की एक बड़ी उपलब्धि गिनाएगी जिसमें कहा जाए कि हाँ बरेली के लिए वास्तव में न बरेली में तो आप बरेली शहर को जब आप देखेंगे तो सारी उपलब्धियां ऐसी हैं जो कुछ नहीं बहुत ज़्यादा हुआ है, सब ये महसूस कर रहे हैं, सब इस बात को अब
अब मैं ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ भी जाता हूँ, जब कोई बड़े काम की बात करता हूँ तो लोग सोचते हैं और लगता है कि सारे अधिकांश बड़े काम हो गए हैं। मंत्री जी, आपने एयरपोर्ट बनवाया, क्या अब IT पार्क ही बरेली में बनेगा जिससे रोजगार के हमने IT पार्क की बात चल रही, मुझे लगता है कि ये अंतिम दौर में है। यहाँ पर टीम आई थी, आपको ध्यान होगा, होटल में बैठकर बातचीत भी हुई थी और मैं उसका फीडबैक मुझको मिलेगा। मुझे लगता है कि जल्दी अंतिम रूप उसको दे देंगे। आज इन्वेस्टर समिट भी हो रही है। ग्राम जब भी पूछो बजट नहीं आया है, इसलिए हम 30 मई से लगातार धरने पर बैठ